संसद में 3 फरवरी को एक महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, जब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। रिपोर्ट को भाजपा सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल साथ में संजय जायसवाल के साथ संसद में स्पीकर के सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले जगदम्बिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो इसके लिए निश्चित तौर से वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि मनरेगा की जो स्कीम है वो डिमांड ड्रिवन स्कीम है। कि ये नहीं कि इसका कोई टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। मतलब जितनी आवश्यकता हो, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिमांड जनरेट होगा और उसको पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकृत करती है, और फिर जब उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजती है तो उसकी और किस्त भेजी जाती है। ये स्कीम जितना भी मैंडेज क्रिएट करने के लिए और मटेरियल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मानव श्रम दिवस रोजगार का स्कीम है, और भारत सरकार ने 2024-25 में 86,000 करोड़, अभी तक जब से मनरेगा शुरू हुई सबसे हाईएस्ट एलोकेशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, 86,000 करोड़। अब अगर किसी राज्य में किसी के बेजेज बाकी हैं तो हमारे कांग्रेस के मनिक्कन साहब को स्टालिन साहब से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मिला। सर, साथ ही जेपीसी की आज होनी थी टेबल, बट अब वो टल गई है आगे, तो कब तक होने की संभावना? नहीं, वो जब स्पीकर साहब एजेंडा पे देंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है तो हम उसको प्रस्तुत करेंगे। जेपीसी की रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब पहली बार ये प्रस्तावित किया गया है कि वक्फ के लाभ से हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे गरीबों, महिलाओं और अनाथों को भी लाभ मिलना चाहिए। जगदम्बिका पाल ने कहा, हमने इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण खंड जोड़ा है जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वक्फ की संपत्तियों का लाभ समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुँचे। हालांकि इस रिपोर्ट पर विपक्षी दलों ने अपनी असहमति जताई है। विशेष रूप से असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जेपीसी को प्रस्तुत असहमति नोट के कुछ हिस्सों को बिना उनकी जानकारी के हटा दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि इसमें कोई विवादास्पद बातें नहीं थी, सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं और उन्हें वो रिपोर्ट मिल गई है जो वो चाहते थे। ये वक्फ विधेयक 2024 उस पुराने वक्फ अधिनियम 1995 का सुधार है जिस पर अक्सर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे आरोप लगते रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना, उनका डिजिटलीकरण करना और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेना है। इसके माध्यम से पारदर्शिता और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की रिपोर्ट 3 फरवरी को संसद में पेश की जाएगी, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और गरीबों के लाभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।